गाइस, दिस इज रोशन एंड वेलकम बैक टू द स्किल सेज। और आज हम लोग का वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऑब्जेक्टिव सीरीज का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं। और आज भी हम लोग लगभग 40 ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, जिसमें से हर एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव्स आएगा। मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, डिफिनीशंस और वगैरह वगैरह, यानी कि जितना भी होता है वो सारे हम लोग कवर करेंगे। हर एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखेंगे ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस। ग्लोबलाइजेशन इज अ डिस कॉन्सेप्ट। देख लीजिए, यानी कि आप लोग बुक को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़िएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं लिख पाइएगा। ग्लोबलाइजेशन एक कैसा कॉन्सेप्ट है? मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है। एज ऑलवेज यहाँ पे है कि कंसिक्वेंस ऑफ जो ग्लोबलाइजेशन आर कन्फाइंड ओनली टू द स्फीयर्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। बिल्कुल गलत है। ये तो हर एक स्फीयर को देखता है, मल्टी डायमेंशनल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका उसको सही करके लिखना है। तो यहाँ पे बोल रहा है जो WSF है ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करता है, हर अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर्स को लाता है, बिल्ड करता है एक प्लेटफॉर्म पे। तो क्या इस तरह का ये चीज़ है? नहीं, ये क्या है और ये गलत है। इसको आप लोग सही करके लिखेगा कि ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटल, लेबर, यूथ और वुमेन एक्टिविस्ट को एक साथ लाता है। और वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपोज करते हैं किस चीज़ को? ग्लोबलाइजेशन को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका मैच द फॉलोइंग। तो फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ क्या है? ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन को एक वर्ड में बोले, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़। वर्ड फ्लू, तो जो बर्ड फ्लू है उसका क्या हो जाएगा? एक फिनोमिनन है जो कि पूरे विश्व में छा गया था। ठीक है। इरोजन ऑफ स्टेट सोवेरेनिटी, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। और जीन्स कल्चर क्या है? कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। ये आइडियोलॉजी में आता है, तो आप लोग जान रहे हैं ये क्या हो जाएगा? एक कल्चर में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन कैसा कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में था, यहाँ पे क्या है? डिफिनीशन में है, या आप बोल सकते हैं वन वर्ड में है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, हम लोग पहले जान चुके हैं। सो व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन कॉन्सेप्चुअल फॉर्म। अगर कंसेप्चुअल फॉर्म में देखें तो ग्लोबलाइजेशन का बस एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। ठीक है। और ये कितना तरह का फ्लो होता है, अगर आप लोग को पता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है लिस्ट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट हर एक स्फीयर पे जाता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इन्वेंशंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन। तो रिवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल था? इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ, टेलीफोन एंड माइक्रोचिप। दीज थिंग्स हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द कम्युनिकेशन। और आज के ज़माने में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीज़ और भी क्या कर रहा है? रिवोल्यूशन ला रहा है कम्युनिकेशन और डिजिटल थिंग्स में। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफिनीशन आपको लिखना है ग्लोबलाइजेशन का। तो अभी तक इतना पढ़े तो आप लोग को पता ही होगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, एक कंसेप्चुअल एक फॉर्म है जो कि क्या करता है? एक कंट्रीज़ के दूसरे कंट्री से इंटीग्रेट करता है उसके इकोनॉमी को और भी अलग अलग स्फीयर्स को। क्वेश्चन नंबर 10 है विच टेक्निक प्रोवाइड्स बेस फॉर नेशनलिज्म। तो देखो, नेशनलिज्म के लिए प्रिंटिंग टेक्निक जो कब आया था, आप लोग बताइए प्रिंटिंग रेवोल्यूशन कब आया था? ठीक है, ये लोग आपका ये पिछले था, ठीक है, पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में थे, इसमें नहीं है, बट अगर आप लोग को याद है तो नीचे कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। तो प्रिंटिंग टेक्निक कारण ही नेशनलिज्म का क्या आया था? फीलिंग आया था। व्हाट हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू टेक्नोलॉजी। बताओ टेक्नोलॉजी से क्या पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी से क्या पॉसिबल नहीं है। ठीक है। एबिलिटी ऑफ आइडियाज़, कैपिटल, कमोडिटीज़, पीपल टू मूव मोर ईजिली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट, these all things have been made easily by the invention of internet and the technology. So what is economic globalization? So economic globalization is process which involves greater economic flows among different countries of the world. ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा ट्रेड हो तो वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहलाएगा। निगेटिव इफेक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का? देखो यहाँ पे एक ही है, आप लोग अच्छे से 3-4 जो भी निगेटिव इफेक्ट है आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे है, यही है कि जो क्या होता है कि ट्रेंड ऑफ कंज्यूमरिज्म और कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है। ठीक है। व्हाट इज़ द पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो देखो पॉलिटिकल इफेक्ट जो है इसका बहुत ही गहरा पड़ता है। यहाँ पे आप लोग देखिए
ग्लोबलाइजेशन रिड्यूस द स्टेट कैपेसिटी टू रिड्यूस द इंटरेस्ट ऑफ पुअर, बट इन सम अदर एस्पेक्ट स्टेट कैपेसिटी हैज रिवीच्ड अ बूस्ट ऑल्सो as a consequence of globalization has enhanced technology and helps states to collect the information of citizens। यानी कि अब चोर को पकड़ना है तो देखो कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है। तो ये सब है, ये पॉजिटिव भी है, थोड़ा सा निगेटिव भी है कि स्टेट का पावर रिड्यूस हो जाता है। तो वहीं पे है कि राइट वन निगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ये क्या हो गया, इट हैज़ रिड्यूस दी टेस्ट कैपेसिटी। लाइक अब कोई भी डिसीजन लेना होता है तो फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करता है, दूसरे कंट्री का खिलाफ जा रहा है नहीं जा रहा है, वो सब सोचना पड़ता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक निगेटिव इस्पेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन का। तो नंबर 16 है टू व्हाट वर्क्स डू स्टेट लिमिट इटसेल्फ। तो देखो वही है कि जो स्टेट कैपेसिटी जब लिमिट हो जाता है तो ये इसका मतलब क्या है, तो ये कहाँ तक जाता है, कोर फंक्शन तक चला जाता है। सोच लो, ठीक है, लॉ एंड सिक्योरिटी का बात भी मतलब सोचना पड़ जाता है। लाइक देखो कि हाल ही फिलहाल क्या हुआ था, जो इजराइल का एम्बेसी है उसके नियर एक अटैक हो गया था, थोड़ा बहुत इफेक्ट था, बट वो कहीं ना कहीं देखो लॉ एंड ऑर्डर कितना मतलब डिस्टर्ब हो गया था। लाइक अब इजराइल के जो अपना वहाँ का जैसे इंडिया का रो एजेंट है, तो उसी प्रकार वहाँ का मोसाद है, तो वो आया रिसर्च वगैरह किया, सर्च वगैरह मतलब, तो सोच लो कि इतना डीपेंड तक इसका इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ डू डेवलप्ड कंट्रीज गार्ड देयर नेशनल बाउंड्रीज। तो दे गाउंड विद दी वीज़ा पॉलिसीज़। देखते हैं किसी भी कंट्रीज में जाना होता है तो पासपोर्ट तो आपको रहना ही चाहिए, बट उसके साथ आपको वीज़ा भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट। तो यही अभी आप लोग बात किए कि चोर को पकड़ना, या मतलब इन्फॉर्मेशन अब क्या होता है गवर्नमेंट को ईजिली प्राप्त हो जाता है ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट हैज़ बीन टर्म्ड एज रिकॉग्नाइज्ड बाय इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट ऑल कॉल इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन एज रिकोलोनाइजेशन। तो रिकोलोनाइज किस चीज़ को बोला गया है, तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को। ठीक है, कि अब इकोनॉमिकल कॉलोनियल बन रहा है, लाइक सब कैपिटलिस्ट हो रहा है, तो यही कहना है रिसर्चर वगैरह का, इकोनॉमिस्ट वगैरह का। हाउ डज मॉडरेट सपोर्ट आर्ग्यू इन रिलेशन टू ग्लोबलाइजेशन। तो वो कह रहा है कि दे फेसेस चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंटेंजिबिलिटी विद फुल केयर। तो ये मॉडरेट ग्रुप का ऐसा कहना है, तो अलग अलग ग्रुप का अलग अलग कहना होता है। कल्चरल होमोजिनाइजेशन क्या होता है, आप लोग पढ़ेगा कि हेट्रोजीनियस होता है, एक होमोजीनियस होता है। होमो मतलब एक ही जैसा, तो वही बोला है कि इन द नेम ऑफ ग्लोबल कल्चर इम्पोजिशन कॉल्ड कल्चरल ह्यूमनाइजेशन। देखो इंडिया में भी इंडिया का अपना कल्चर है, बट धीरे धीरे क्या कर रहा है कि सब वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, कल्चरल होमोजिनाइजेशन है। व्हाट इज़ मैकडोनाल्डाइजेशन। देखो वही है कि जो अमेरिका का कल्चर है उसका कल्चर दूसरे कल्चर के ऊपर इम्प्रिंट होना। ठीक है, यानी कि उनका कल्चर हमारे कल्चर में मिलना घुलना, ठीक है, और लोगों को एक्सेप्ट करना, इस चीज़ को क्या कहेंगे, मैकडोनाल्डाइजेशन। ठीक है, नंबर 23 है कि कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन क्या होता है। देखो ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव। अब देखो जैसे कि क्या हुआ कि अमेरिका का कल्चर इंडिया में आ गया, अब इंडिया का जो कल्चर था वो और डिफरेंट और डिस्टिंक्टिव हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। वाई आर पॉलिटिकल राइट विंग क्रिटिक्स वरीड। तो दे आर वरीड, दे आर कंसर्न रिगार्डिंग द कल्चरल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये सब। वाई डू द पॉलिटिकल लेफ्ट विंग पीपल क्रिटिसाइज ऑन द ग्लोबलाइजेशन। देखो जो लेफ्ट में है वो लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो भी मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन है वो ग्लोबल कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है और ये कहीं ना कहीं रिच को रिचर बना रहा है, पुअर को पुअरर, तो इसलिए वो लोग क्रिटिसाइज करता है। तो बोला है कि एक प्लेटफॉर्म बताओ जो ग्लोबलाइजेशन को अपोज करता है, तो वो क्या है, WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम। तो वर्ल्ड सोशल फोरम का जब बात हुआ ही है तो इसका फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था, इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था पोर्ट अल्जीरो ब्राज़ील में 2001 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है हु ऑल गेदर अंडर WSF टू अपोज ग्लोबलाइजेशन। तो हम लोग पहले भी देखे, वुमेन एक्टिविस्ट हो गया, लेबर हो गया, इन्वायरमेंटलिस्ट हो गया, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो गया, तो ये सब गैदर करता है, गैदर होते हैं WSF पर और वो ग्लोबलाइजेशन को अपोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 फुल फॉर्म ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए। हु हैज़ अपोज्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन इंडिया। तो ट्रेड यूनियंस वगैरह जो इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स है वो लोग फार्मर को रिप्रेजेंट करते हैं और इसलिए वो लोग MNCs हो गया, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या है वही MNCs। ठीक है, जो आप लोग क्लास 9th वगैरह में भी पढ़ेंगे। तो MNCs को कौन अपोज करता है, तो यही लोग अपोज करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का इस बार बड़ा डिफिनीशन है तो आप लोग आराम से लिख पाइएगा। तो यहाँ पे बोला है कि ग्लोबलाइजेशन में क्या एक कंसेप्चुअल फ्लो है। तो कंसेप्चुअल फ्लो है तो कौन कौन सा फ्लो है, तो 4 फ्लो है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
ये आप लोग मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। तो 4 फ्लो ऑफ आइडियाज़, ठीक है, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ कमोडिटी एंड फ्लो ऑफ पीपल, ठीक है। ये 4 फ्लो है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। 33 है कि फैक्टर्स बताइए जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबलाइजेशन का। तो पहला तो फैक्टर हम लोग पहले ही पढ़े, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और दूसरा अवेयरनेस अमंग दी पीपल, ठीक है। मेंशन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो जितना भी पॉजिटिव इफेक्ट है आप इसको लिख सकते हैं आसानी से, बट यहाँ पे फिर भी देख लेते हैं। इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ है, नया जॉब्स आया है, अपॉर्चुनिटीज़ मिला है, एमएनसी से टेक्नोलॉजी इंप्रूव्ड हुआ है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी उसके कारण इंक्रीज़ हुआ। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव है, इफेक्ट है, बेनिफिट है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। सो यहाँ पे है कि सोशल सेफ्टी नेट, यहाँ पे बहुत बच्चे बहुत बार फंस चुके हैं कि सोशल सेफ्टी नेट क्या होता है, ठीक है। मतलब मेरी ही क्लास में जब मैं पढ़ रहा था बहुत बच्चा को नहीं पता था कि सोशल सेफ्टी नेट क्या है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आप लोग से आ सकता है, आप लोग नहीं पढ़ेगा तो पता नहीं चलेगा। तो सोशल सेफ्टी नेट क्या है, देखो ये बस एक कह सकते हो कि एक तरह का प्रोटेक्टिव गार्ड बनाया गया है, इंस्टीट्यूशनल है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेफ गार्ड करता है निगेटिव इफेक्ट से, जो मतलब ग्लोबलाइजेशन है उसका निगेटिव इफेक्ट होता है। तो वो निगेटिव इफेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर ना हो, उस चीज़ को बचाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, और इसी को सोशल सेफ्टी नेट भी कहते हैं। और बोर्ड्स में आपसे इस तरह भी पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि SSN क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को बस ये घुमा के आएगा, तो आप लोग बस ध्यान रखिएगा कि हाँ ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से बड़ा डिफिनेशन है कि कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन क्या होता है। तो इसको आप लोग देख लीजिए एक बार कि यहाँ पे ये कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव एंड दिस अकरेंस इग्नोरेज कल्चरल हेटेरोजेनाइजेशन। अब यहाँ पे देख लो, दिस इज नॉट टू डिनाई दैट देयर रिमेन डिफरेंसेस इन पावर व्हेन कल्चर्स इंटरेक्ट, बट इंस्टीड मोर फंडामेंटली टू सजेस्ट दैट द कल्चर एक्सचेंज इज रियली वन अवे। और ये देख लो वन अवे हो रहा है ना, मिक्सोनलाइजेशन हो रहा है, और उसके कारण जो हमारा कल्चर या दूसरा दुनिया का भी कहीं पे भी कल्चर है तो वो थोड़ा अलग हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है, तो इसको कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट आर द आर्गुमेंट्स गिवन बाय सपोर्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। बहुत लोग बोल रहे थे कि इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन बनने वाला है, तो बहुत लोग सपोर्ट भी किए थे। तो यहाँ पे उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि दे बिलीव डैट इट इन्हांसेस प्रॉस्पेरिटी एंड ओपननेस, और जो कि बिल्कुल में बहुत ही ज़्यादा हुआ है और यहाँ पे दिख भी रहा है। इट प्रमोट हैप्पीनेस अमॉन्ग पीपल पब्लिक। अब देखो लोग कहीं पे भी जा सकता है, आ सकता है, दूसरे कंट्री में भी आराम से ईजिली, ठीक है, कुछ मिसू विसू नहीं होता है, और जब इतना कनेक्ट हो गया पीपल से तो दे आर हैप्पी, ठीक है। इट इनेबल्स अ कंट्री टू परफॉर्म बेटर इन ट्रेड, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं क्या करता है कि ग्लोबलाइजेशन को इकोनॉमिक कनेक्ट कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है। तो ये सब चीज़ है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन सपोर्टर्स का कहना। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द प्रमोशन इन ट्रेड ऑफ गुड्स इन वर्ल्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। तो देखो, रिड्यूस इन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स बाय वेरियस कंट्रीज, और दूसरा आप कह सकते हैं कि रिड्यूस इन रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कैपिटल। तो ये है रीजन जो कि क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है ट्रेड ऑफ गुड्स इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, ये कह रहा है कि रीजन बताइए ग्लोबलाइजेशन के रेसिस्टेंस को लेकर। तो यहाँ पे है कि ग्लोबलाइजेशन मेक रिचेस्ट, और जो भी आप कह सकते हैं पुअरेस्ट। और दूसरा कि जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो हार्म हो रहा है, पीपल क्या कर रहे हैं, अपने ओल्ड एज वैल्यूज़ को भूल रहे हैं, ठीक है। जो हमारा ट्रेडिशन हुआ करता था, कल्चर हुआ करता था, बिहेवियर हुआ था, एक स्टैंडर्ड होता था, ठीक है, वो लोग आज हम लोग भूल रहे हैं। तो इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही जो चीज़ है ये क्या कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन को रोक रहा है, रेसिस्ट कर रहा है। अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स का लास्ट क्वेश्चन है कि WSF क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग सोच रहे होंगे ये आपका आ सकता है, ठीक है। तो आप अच्छे से लिख सकते हैं कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ह्यूमन इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हो गया, वुमेन हो गया, लेबर हो गया, ये सब आते हैं और अपोज करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, उसको अपोज करना है। तो इसी के साथ सारा ऑब्जेक्टिव्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स का समाप्त होता है। और आप लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कितना अच्छा लगा, कितने सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाए हैं, कितना आपको आता था, कौन कौन क्वेश्चन नहीं आता था। और अगर आप लोग को PDF डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ये सीरीज़ भी यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं नए सीरीज़ के साथ नए वीडियो में। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ रोशन साइनिंग ऑफ।